सारे में ताले जड़े हैं। और यार रास्ता कितना खुफिया है समझ नहीं आता। दरवाजे तो अनगिनत बने हैं, पर कोई कोई दरवाज़ा ऐसा है कि वहीं से आपको एग्ज़िट का जो है गेट मिलेगा, जैसे कि ये। इसके पहले के सारी दरवाजे बंद थी, इधर भी बंद थी, और ये खुला है। ओह वाह, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई दोस्तों अभी। और ये देखिए जेल के तरह में जो होता है ना, ये दरवाजे यहाँ पर बनाए गए हैं ऊपर, और यहाँ से हम चलेंगे नीचे। बहुत ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे, बहुत ठंडी। और सीढ़ी से जब हम नीचे आते हैं तो वाह, ये देखो। अब अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ दोस्तों, ये है दीवाने आम। चूँकि दीवाने खास बेहद ही छोटा था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मंत्री होते हैं, विशेष लोग होते हैं, उनकी संख्या कम होती है, तो इसलिए वो छोटा था। ये बहुत ही विशाल है, ये देखो आप, दीवाने आम। यहाँ पर में बादशाह बैठा करते थे, और यहाँ पर में सारी प्रजाएं होती थी, उनकी शिकायतें जो है वह सुना करते थे बादशाह। और ये पूरा का पूरा इलाका, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मैं आराम से कम 10 से 15 हज़ार लोग बैठ सकते हैं इस प्रांगण में। ये पूरा का पूरा विहंगम देखो। और मैं आपको एक वो सीन दिखाना चाहता हूँ कि जब आप ध्यान से, अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में मूवी चल रही है विकी कौशल जी की छावा, जो कि मराठा साम्राज्य और मुग़ल सल्तनत के संघर्ष को मराठों के संघर्ष को दिखाया गया है। किस तरीके से औरंगजेब ने बेदर्दी तरीके से उनकी हत्या करी थी। हमारे वीर पुरुष श्री संभाजी महाराज ने किस प्रकार से उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। तो छावा मूवी में आप देख सकते हैं कि ऐसा तो इस जगह को दिखाया गया, एक्चुअली इस जगह को नहीं दिखाया गया था। एक्चुअली मुंबई में वो जो फिल्म सिटी है ना, वहाँ पर में कुछ इसी तरीके के तख्त को लेकिन दिखाया गया है। जब आप देखेंगे तो ये तख्त को यहीं पर ऊंचाई पर बैठ करके, और औरंगजेब यहाँ पर अपनी प्रजाओं की समस्याओं को सुना करता था। ये पूरा इलाका, यहाँ पर सारे लोग बैठते थे, और ये ऊंचाई पर में, ऊपर सिंहासन पर में औरंगजेब बैठता था, उनकी शिकायतों को सुनता था। तो इस बिल्कुल सीन को जब आप ध्यान से छावा फिल्म देखोगे तो आप देख लेना, ऐसा ही मालूम पड़ेगा। पर एक्चुअल में इसकी कॉपी करी गई है फिल्म सिटी में। यहाँ पर में फिल्म शूटिंग अलाउड नहीं है। खास बनावट देखो आप इस फोर्ट की, कि आपको ये जो बड़े बड़े द्वार दिख रहे हैं, आप ध्यान से देखना। गेट नंबर 1 है ये, गेट नंबर 2 आपको वहाँ दिख रहा होगा, उसके बाद गेट नंबर 3 वहाँ दिख रहा होगा। लेकिन देखो आप, यहाँ से आपको कोई भी एग्जिट पॉइंट नहीं दिख रहा होगा। सामने वो औरंगजेब का सिंहासन है, लेकिन देखो अभी लोग यहाँ से आ रहे हैं ना। जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको लगेगा जैसे ये बंद दरवाज़ा है, रास्ता क्लोज है, इसके आगे में बिल्कुल जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मतलब लोगों को कितने गुमराह किया जाता था। देखो यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है, अभी हम यहीं से वापस आए थे। आप देखो अभी भी लोग यहाँ से आ रहे हैं। ये सामने से दिखने में नहीं लगता ऐसा, ताकि कोई भी अगर यहाँ पर आए तो वो भागने की कोशिश ना करे। दोस्तों, आपने इतिहास में एक और चीज़ पढ़ी होगी, जो कि 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। यह संधि मुग़ल बादशाह औरंगजेब की ओर से छत्रपति शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी। और इसी संधि के दौरान जय सिंह ने शिवाजी को यहाँ आगरा फोर्ट के इसी स्थान पर आने का आमंत्रण दिया था, और छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी महाराज के साथ इस आगरा फोर्ट में, आप ये जो सामने गेट देख रहे हैं, इस गेट से उनकी एंट्री हुई थी। पर औरंगजेब के द्वारा छत्रपति शिवाजी और उनके बेटे संभाजी महाराज को धोखे से इसी आगरा फोर्ट में कैद कर लिया गया था, जो कि बिल्कुल ऐसा प्रस्ताव नहीं था पहले, लेकिन उनको धोखे से कैद कर लिया गया था। और इसी स्थान से, आगरा फोर्ट से, वह एक गुप्त रास्ते के जरिए शिवाजी महाराज और अपने बेटे संभाजी महाराज के साथ में वो यहाँ से निकलने में सफल हुए थे। तो ये वही स्थान है, आप देख सकते हैं। इसी गेट से उनको लाया गया था, छत्रपति शिवाजी महाराज को। और बाकी आप देख सकते हैं कि छावा मूवी अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। बहुत सारी चीज़ें आपको इस आगरा फोर्ट की जानकारी वहाँ से भी मिल जाएंगी। हालांकि इस गेट को आज पूरी तरीके से आर्मी के कंट्रोल में रखा गया है। आप इस दीवार के उस पार जो भी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये पूरा आर्मी के कंट्रोल में है। यहाँ पर भी देखिए, आपको ऐसा ताजमहल के स्ट्रक्चर में ही दिख रहा होगा कुछ उसके जो गुंबज़ हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक मस्जिद है, ताजमहल नहीं। और यहाँ पर में आज आर्मी कंट्रोल करती है। ये भी है एक आगरा फोर्ट का ही भाग, लेकिन यहाँ पर में टूरिस्ट को जाना अलाउड नहीं है। और यहाँ पर देखिए पुराने ज़माने के जो तोप होते हैं वो एक रखी गई है।
जिसको कि ब्रिटिश तोप भी कहते हैं, ब्रिटिश कैनन। जो गोले होते थे यहाँ से दागे जाते थे। काफ़ी ज़्यादा ये पुराना भी हो चुका है, इसको काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखा गया। और ये देखिए दीवाने आम। अब हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं क्योंकि इस रास्ते से हमें बाहर निकलना होगा। क्या है यार, मतलब देखो मुग़लों के ज़माने की और मुग़लों के द्वारा बनाए गए जो फोर्ट हैं उसमें एक अंग्रेज़ साहब की यहाँ पर में कब्र रखी गई है। और ये कब्र कम मानो कि कोई रेलवे स्टेशन का ब्रिटिशर्स के टाइम पे में रेलवे स्टेशन जो होती है या कोई चर्च होता है उस तरीके के आकार में इनको बनाया गया है। ये तकरीबन 1807 के आसपास की बनाई गई कब्र है। और ऐसा कब्र सच में मैंने तो अपने लाइफ में पहली बार देखा है। जल्द मिलते हैं आप सभी से। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपना प्यार ज़रूर दें, लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को राधे राधे। यहाँ के एग्ज़िट का, यहाँ से आप एग्ज़िट करोगे और सीधे आप दूसरे द्वार की तरफ से बाहर और निकल जाओगे।